मेरी एग्ज़ाम्स के लिए मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन और रिव्यूज़ दे रही हूँ। ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये बुक रेफ़र करो, सिर्फ ये बुक रेफ़र करो तो आपको ये हो जाएगा। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गया आप सबसे मिलके। सॉरी, मैं थोड़ा बिजी थी और थोड़ा लेज़ी हो गई थी कि मैं रेगुलरली वीडियो नहीं कर पाई, बट आगे से मैं करूँगी वीडियोस। If you are new to my channel, my name is Senorita Satin, working as a nursing officer in AIIMS, New Delhi. आज का वीडियो होने वाला है वन ऑफ माई सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन माई कमेंट सेक्शन। आप कौन सी बुक्स यूज़ करते हो ये एग्ज़ाम के लिए और एम्स BLC एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारा एम्स स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए, ऐसे सो मैं सब कुछ आपको क्लियरली बताऊंगी। मैंने कौन सी बुक्स पढ़ा है और कौन सी रेफ़र किया है मेरे एग्ज़ाम के लिए, सब मैं इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ आपसे बताना है कि ये जो भी बुक्स मैंने इस वीडियो में बता रही हूँ वो सब कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी मैंने खुद रेफ़र किया है मेरी एग्ज़ाम्स के लिए, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन और रिव्यूज़ दे रही हूँ। इस बुक्स सब कुछ मैंने पढ़ा है, दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन, ओके। सो कभी आपको ये बुक्स कभी आपको लगा होगा कि ये इतना यूज़फुल नहीं होगा, या फिर ये बहुत टफ है, या फिर ये यूज़लेस है, मतलब थोड़ा और चाहिए हमें, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है ये बुक में, ऐसा कुछ ओपिनियंस आपको लगेगा। बट पर्सनली मेरे को ये बुक्स अच्छा लगा, बट ये डजंट मीन दैट ये आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी ये बुक्स मतलब सही रहेगा। तो इट डिफर्स, ओके। एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट, राइट? सो या दैट इज़ ओनली थिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ मिथ अमॉन्ग एवरीवन, लाइक आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये बुक रेफ़र करो, सिर्फ ये बुक रेफ़र करो तो आपको ये हो जाएगा, नहीं तो ये बुक रेफ़र करो, ये गाइड रेफ़र करो तो ये वाला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। वो सब गलत है। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको ढेर सारा बुक रेफ़र करना होगा, और मेरे पास बहुत सारा बुक्स है। मैं सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि कुछ बुक्स मेरा घर में पड़ा है, कुछ बुक्स मैंने कहीं और रख दिया और किसी को दे दिया, ऐसे करके बहुत सारे। तो मैं लिटरली एक बुक उठा के नहीं दिखा सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं उनकी लिंक और जो भी पिक्चर्स है वो मैं आपको दे दूँगी, ओके। सो इतना था। तो पहले मैंने एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया था इन 2014, या तो उसके लिए मैंने कौन सी बुक रेफ़र किया है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई की है, वो सब मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि जो +2 के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उनकी बेसिक रेफरेंस शुड बी योर टेक्स्ट बुक्स, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का NCERT टेक्स्ट बुक शुड बी योर रेफरेंस बुक, ओके। उसके अलावा जो भी बुक्स मैंने रेफ़र किया इज़ जस्ट फॉर डूइंग मेनी क्वेश्चंस एज मच एज आई कैन, एंड थोड़ा मतलब रेफरेंस के लिए। इसकी मतलब टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं लिखा है तो गाइड में होगा एक्सप्लेनेशन, वो देखने के लिए मैंने कुछ गाइड्स रेफ़र किया है, वो मैं बताऊँ। फिज़िक्स ऑब्वियसली NCERT टेक्स्ट बुक फॉर फिज़िक्स। उसके अलावा फिज़िक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, प्रदीप्स फंडामेंटल फिज़िक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 रेफ़र किया था। उसमें ढेर सारा क्वेश्चंस था, इसलिए मुझे एक्चुअली यूज़फुल बुक था वो काफ़ी। उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो आई थिंक इट्स नाइस। एंड ऑल्सो फॉर फॉर्मूलाज एंड जो भी टर्म्स की डेफिनेशन के लिए मैंने एक और बुक रेफ़र किया था, उसका नाम था हैंडबुक फॉर फिज़िक्स। उसका ऑथर का नाम पता नहीं है, बट मैं ऑब्वियसली मतलब लिंक में, डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे मतलब बताऊंगी आपको। उसमें सिर्फ टर्म्स, जो भी फॉर्मूला, जैसे जो छोटा नोटबुक होते हैं ना, जो
रिवाइज कर देते हैं हम एग्ज़ाम से पहले, वो वाला बुक है एक्चुअली। सो वो भी मेरे लिए यूज़फुल रहा। तो ये था मेरा फिजिक्स के लिए। आता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स शुड बी योर बेसिक प्लस पॉइंट फॉर क्लियरिंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर योर 12th। ओके, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑब्वियसली एनसीईआरटी, उसके अलावा मैंने 2 और बुक्स पढ़ा था। एक था हैंडबुक फॉर केमिस्ट्री, एक था प्रदीप्स फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो +1 एंड +2 का जो भी है गाइड मैंने केमिस्ट्री के लिए ये पढ़ाई किया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस था उसमें, बस वो भी कंप्लीट नहीं कर पाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गई। तो बायोलॉजी के लिए एक्चुअली कोई और गाइड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टेक्स्ट बुक आपने 2-3 बार कंप्लीटली +1 एंड +2 का, आई मीन 11th एंड 12th का पढ़ाई किया तो आपका हो जाएगी। एक और बुक मतलब रेफ़र किया था, उसका नाम है ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी करके KN भाटिया और त्यागी का कुछ बुक था। वो भी मैंने रेफ़र किया है। तो बट एक्चुअली स्पीकिंग बायोलॉजी के लिए कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब कुछ क्लियर कट लिखा था। सो या था मेरा एम्स BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रेफरेंस बुक्स। उसके बाद मैंने दिया है MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एम्स। उसके लिए मैंने कौन सी बुक रेफ़र किया है वो भी बताऊंगी। ऑब्वियसली ये MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर माई 4 years ऑफ BSc नर्सिंग। तो जो भी 4 years में जो मैंने पढ़ाई की है, जो 4 years ऑफ नर्सिंग में जो पढ़ाई किया, जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स है वो बताऊंगी। सो फर्स्ट कमिंग टू द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए मेरी कॉलेज से जो भी है टीचर्स ने मुझे प्रेफर किया है कि ब्रूनर एंड सिद्धार्थ, उनकी मेडिकल सर्जिकल टेक्स्ट बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एक्चुअली मैंने उसमें बहुत सारा चीज़ है, उसकी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, दोनों में बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। आई थिंक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पूरा कवर करने के लिए वही काफ़ी है। बात है नर्सिंग फाउंडेशन का एक्चुअली मेरी कॉलेज से जो भी टीचर्स ने हमें बताया कि ये वाला बुक ले लो, वो था पॉटर एंड पेरी का फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। तो मैं सुना होगा या फिर देखा होगा, बट पर्सनली मुझे वो बुक पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ अच्छे से तो एक्सप्लेन कर रखा है, बट उसमें जो भी चीज़ बताए इट्स लाइक अ वास्ट लेवल एंड ये काइंड ऑफ विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन फॉरेन कंट्रीज रादर दैन इन इंडिया। सो जो इंडियन वाला बुक्स रेफर करना वो थोड़ा सही रहेगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन इंडिया एंड वर्क इन इंडिया। सो उसके लिए मैंने पर्सनली रेफ़र किया है सिस्टर नैन्सी का नर्सिंग फाउंडेशन का प्रिंसिपल्स ऑफ आवर नर्सिंग फाउंडेशन बाय सिस्टर नैन्सी। ये वाला बुक मैंने रेफ़र किया है। अब मेन सब्जेक्ट होता है पीडियाट्रिक्स। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है पीडियाट्रिक्स, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें बहुत सारा मैथ्स, कैलकुलेशन सब कुछ होता है। सो एक्चुअली टेक्स्ट बुक एज पर बेस, हमें बेस बढ़ाने के लिए हमें आई थिंक बेसिक टेक्स्ट बुक मैंने ये यूज़ किया है। OP गाइस एसेंशियल पीडियाट्रिक्स, उसका ऑथर है आई थिंक विनोद के पॉल एंड अरविंद बेगा। दोनों हमारा पीडियाट्रिक्स का HOD था या अभी है पता नहीं, बट उन्होंने इधर से किया था उनकी रेसिडेंसी। तो वेरी प्राउड। वाला बुक में बहुत सारा बेसिक चीज़ जो भी एम्स के लिए चाहिए, एम्स की जो भी टीचर्स प्रेफर करते हैं, MBBS स्टूडेंट्स भी ये वाला बुक प्रेफर करते हैं। सो या इट्स अ गुड नाइस बुक, you have to read that for your basics. So other than OP guy, I also referred a textbook. Actually it is not a textbook, it is actually a guide जो ईज़िली आपको नेट में भी मिल जाएगी। वो आई थिंक इंडियन मेडिकल काउंसिल ने पब्लिश किया था। वो IMNCI टेक्स्ट बुक फॉर पीडियाट्रिक्स, या एक येलो कलर का बुक था, अभी भी याद है, अभी है नहीं मेरे पास, बट जस्ट गिव यू अ पिक्चर हियर। सो वो भी रेफ़र किया था, क्योंकि वो बोथ पीडियाट्रिक्स के लिए और कम्युनिटी के लिए यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट कॉमन सब्जेक्ट और नेक्स्ट बिगेस्ट सब्जेक्ट
विच आई पर्सनली लाइक इज अबाउट साइकेट्रिक. सो साइकेट्रिक के लिए एक्चुअली हमारे टीचर्स ने बोला कि आप मेरी सी टाउनसन और मॉर्गन का साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक फॉर नर्सिंग रेफ़र करो. एज यूजुअल हमारे पास वही था, बट वो थोड़ा वास्ट था और बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा थी, तो हमें तो बहुत ही शॉर्टकट में थिंग्स चाहिए एज स्टूडेंट्स. टेक्स्ट बुक फॉर शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री करके नीरज आहूजा का एक टेक्स्ट बुक था, वो भी रेफ़र किया मैंने. तो ये दोनों बुक्स था साइकेट्री के लिए. इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट ये था कम्युनिटी के लिए एक ही बुक रेफ़र किया था, वो था एसेंशियल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, ऐसे कुछ करके के पार का. उसके बाद मैंने खुद दिया है स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स. अभी उसको नॉर्थ सेट बनाया है, पहले ऐसे नहीं था, सेपरेट एग्ज़ाम्स था ईच एम्स के लिए. अभी तो सब कुछ एक साथ कर दिया. तो वेरियस स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, उसके लिए जो भी यूज़फुल बुक्स हैं वो मैं बताऊंगी. तो जो भी मैंने एमएससी नर्सिंग के लिए बताया था वो सब बेस के लिए था. आपका जो भी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपका जो थियरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो रेफ़र करना चाहिए. उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, वो सब उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ना है वो मैं बताऊंगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, पर्सनली मैंने जो यूज़ किया वो था एनक्लक्स आर एन बाय सॉन्डर्स. उनका आई थिंक 2 पार्ट था या 2 वॉल्यूम्स था. मैंने पर्सनली रिविज़न के टाइम पे मैंने पर्सनली वो ही रेफ़र किया था. उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बट थोड़ा हायर लेवल का है, जैसे एमएससी लेवल का है, बट स्टिल उसमें भी थोड़ा थियरी पार्ट भी है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं. ओके. दूसरा एक बुक है मॉसबी एनक्लक्स आर एन. उसका क्वेश्चंस थोड़ा कम है कंपैरेटिवली. लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट लेवल आई कैन से. सो वो सॉन्डर्स से कंपेयर कर रहे तो उसका थियरी पार्ट इज़ लाइक पॉइंट वाइज होता है और बहुत ही प्रिसाइज लेवल का है. तो आई थिंक रिविजन के लिए इट विल बी यूज़फुल. ये दोनों बुक्स यूज़फुल रहेगा. एमएससी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो पक्का यूज़फुल रहेगा. अब आते हैं हमारा बेसिक लेवल और वेरी ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस. कहाँ से पढ़ाई किया मैंने, वो था मेरा एक इकलौती बुक था, वो था टारगेट हाई. एक्चुअली वो बुक बहुत यूज़फुल है क्योंकि बहुत सारा उसमें से जो भी क्वेश्चंस 1-2 तो ज़रूर आता है कोई एग्ज़ाम्स में. मैंने पर्सनली बहुत सारा फ्रेंड्स ने मेरे को बोला था ये इसमें से ये वाला क्वेश्चन इसमें था, ये बुक में था करके. तो टारगेट हाई इज़ नाइस बुक एक्चुअली इफ़ यू आर गोइंग फॉर रिविजन. लाइक आपको क्वेश्चंस करना है तो ऑब्वियसली टारगेट हाई यूज़ करो, बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो देयर आंसर. हम कभी भी आप रेफ़र करके उनका आंसर्स कभी ABC, कभी भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं उसमें, बट जो भी आंसर्स है तो आप टेक्स्ट बुक रेफ़र करके क्लैरिफाई करो. बस ये था उनका एक माइनस पॉइंट आई कैन से. इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, उसमें भी मैंने बताया था एक ऐप यूज़ किया मैंने, उसका नाम है GK for सक्सेस. इसके लिए एक्सक्लूसिवली हर सब्जेक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन था, अराउंड 60,000 समथिंग प्लस क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स भी था. एक्सप्लेनेशन नहीं था बट यस आंसर्स भी था. उसमें भी कुछ गलतियाँ था, बट स्टिल अगर आंसर्स रेफ़र करना है तो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट बुक भी रेफ़र करो, फिर क्लैरिफाई करो दोनों के आंसर सेम है कि नहीं. बट उनका क्वेश्चंस सब कुछ बहुत ही यूज़फुल रहा मेरे लिए, क्योंकि हर बार हम बुक्स लेके नहीं जाते हैं. कभी कभी हमें ड्यूटी भी करना होता है, कभी हमें कहीं और भी जाना होता है तब, या फिर कभी ट्रैवल करना भी होता है, तो फ़ोन तो आपके पास रहेगा. तो ये ऐप में जो भी क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हैं, और उसमें भी जैसे आप क्लिक करोगी एक क्वेश्चन की आंसर, उसमें आंसर वो दे देगा कौन सी करेक्ट आंसर है. तो GK for सक्सेस इज आई थिंक अ पेड ऐप, और वो एक ही डिवाइस में चलेगा आपका. बस वही डिफ़िकल्टी था, बट फ्री वर्जन में इतना क्वेश्चंस नहीं था. तो ऑब्वियसली प्लीज़ गो एंड चेक.
आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, जो भी मेजर थिंग्स जो भी है. कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट. एंड that's an end of my video. I hope you like my video. If you like my video, please do like, share and subscribe. Come with another video. Till then, bye bye.